और देखिए, ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का बयान आया इस बीच। इजराइल यूएस के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, यूएस इजराइल के खिलाफ जंग का समर्थन। मुस्तफा ने कहा, शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। तो मुस्तफा ने भी एक तरीके से अपना स्टैंड क्लियर किया इस वॉर को लेकर एक बार फिर से। इधर ट्रंप ने कहा कि ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, दूसरी तरफ मुस्तफा कह रहे हैं कि शहीदों के दिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे, ये जंग जारी रहेगी। तो मुस्तफा खामनेई ठीक है, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहला सबूत क्या है कि वो ठीक है? एक दिन में 3 संकेत दिए गए हैं अब तक। पहला सबूत, जंग में शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह की तारीफ की। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को संदेश भी भेजा उनकी तरफ से। इस्लामिक दुनिया के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तारीफ की। दूसरा सबूत यह है कि ईरान के इस्लामी गणतंत्र दिवस पर ईरानी लोगों को संदेश में लिखा, वीर देश ईरान ने नवरोज को जोश से भर दिया है। क्रूर हत्यारों ने स्कूल के नन्हे पौधों को बेरहमी से शहीद किया। और तीसरे सबूत की बात करें तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ईरानी सेना का हौसला भी बढ़ाया। इमाम खामनेई के दिखाए रास्ते पर चलने का ऐलान किया। दुश्मन सेना के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान भी किया है। कुलकर्णी सर, जिस तरीके से मुस्तफा की तरफ से लगातार बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो मैसेजिंग की कोशिश की जा रही है, साफ है अपनी प्रेजेंस दिखाने की भी कोशिश हो रही है और ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि अभी भी टॉप लीडरशिप मौजूद है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब जो लीडरशिप है वो ठीक है, वो पहले से बेहतर है। तो अपने ही बयानों में उलझते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर खुलकर जो मुस्तफा सामने नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से मैसेजिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक सर्वनिवा। मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है बहुत ही ऐसी हालात से गुजरेगा जो शायद सीज फायर कभी नहीं होएगा, या हार होगी या जीत होगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? अमेरिका अड़ा हुआ है, ईरान अड़ा हुआ है। ईरान का मनोबल बहुत ऊंचा है। सिर्फ मनोबल को जो एक तरीके से खुराक मिल रही है वो उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा, पर लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन में भी अगर आप देखें 80% जो है वो जीसीसी कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर, उसके ऊपर गिर रहे हैं। 20% इजराइल के ऊपर गिर रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर उनकी वो तादाद कम हो जाती है तो शायद उनके मनोबल के ऊपर असर दिखने लगेगा। अगले 2-3 हफ्ते में साफ जाहिर होएगा कि क्या अब ईरान के पास उतनी तादाद है मिसाइल्स की कि वो इस तरीके से लगातार जो मैं कहूँगा कि पलटवार करने की कोशिश कर रहा है इन देशों पे, क्या वो सस्टेन कर सकता है? अगर कर सकता है और अगर उसको एक बार पूर्णिमा जी के पास भी चलते हैं, समय थोड़ा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। पूर्णिमा जी, अगर इस्लामिक रजीम नहीं चेंज हुआ तो सिचुएशन जस की तस ही बनी रहेगी, क्योंकि अगर आपने ताकत कम की है वो ताकत फिर बढ़ सकती है, जंग फिर चल सकती है, प्रॉक्सीज फिर खड़े हो सकते हैं। सवाल तो वही था जहां से ये बात शुरू हुई थी कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन का क्या मतलब है? जो भी सत्ता वहां पे बैठा हुआ है वो बेसिकली वासल स्टेट बन जाए और अमेरिका की बात सुने। दैट्स इट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। वेदर आपकी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? जो बैठा हुआ है, जो वहां पे चलाता है, वो डिक्टेटर भी हो सकता है, अथॉरिटेरियन भी हो सकता है। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे कितने लोग मार रहे नहीं मार रहे। यहाँ पे आ जाके एक गलत नंबर बता दिया 45,000। वो नंबर कहाँ से आया? उन्होंने CIA नंबर दिया है, ईरान से तो ये नंबर नहीं आया। तो आपको ये समझना चाहिए, जो भी ये एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध पता नहीं 60 बार बोला है, 100 बार बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसको बंद करवाया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, जो भी ट्रंप बोलते हैं, अमेरिकन मीडिया बोलते हैं, वो ग्लोबल न्यूज बन जाती है। आपसे कहा कौन सी रिस्पॉन्स आ रही है, उससे ग्लोबल न्यूज बन नहीं रही है ना, हेडलाइन बन रही है। बिल्कुल, ये बात सही है कि ट्रंप के बयान उनको समझना चाहिए। ट्रंप के बयान बदलते रहते हैं, इस बात से तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान अग्री करेगा। लेकिन अब जो एक्शन हो रहा है, जी बोलिए। एक चीज रवि जी,
उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि ईरान इज द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, इसी हिसाब से अमेरिका इज नॉट द बुली ऑफ द वर्ल्ड। हमें क्वेश्चन करना चाहिए और हमें करें। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर ट्रंप के शासनकाल में ये बुलिंग बढ़ी है। ये यूरोप से लेकर एशिया से लेकर हम मिडिल ईस्ट तक देख रहे हैं कि यही कैरेक्टर ऑफ डिप्लोमेसी वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सवाल ये है कि क्या इस जंग को आगे बढ़ाकर स्थिति को और गंभीर करने जा रहा है अमेरिका? क्या दुनिया के सामने ये जो ऑयल क्राइसिस है ये बना रहेगा? ईरान के सामने अस्तित्व का संकट क्या आगे ऐसे ही खड़ा हमेशा रहेगा? ये सारे सवाल हैं ईरान के सामने, दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने भी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले 3 से 4 हफ्तों में वाकई जो ट्रंप कह रहे हैं वही होता है या फिर स्थितियां बदलती हैं।